गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज हम जिसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं उसका नेम है गोभी मारू फ्रॉम हेल पैराडाइज। तो हेल पैराडाइज है ये कैरेक्टर और फर्स्ट टाइम ही हम लोग इसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने किसी भी कैरेक्टर पर नहीं किया इस एनिमे के ना। अच्छा, इसकी अगर हम लोग जर्नी देखें तो बहुत ही फैसिनेटिंग सी है। आई थिंक हम लोग ने ना इस तरह के एक कैरेक्टर के ऊपर पहले भी रिएक्ट किया हुआ है। नॉवल का था वो। नेम मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, अभी देखूंगी तो याद आ जाएगा। एनीवेज, इसका जो कैरेक्टर की अगर हम बात करें ना यार, तो ये बहुत ही इमोशन लेस था। देन फिर इसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और फिर ये ना इसके अंदर इमोशंस वापस आ जाते हैं, समझ लो कि फिर वो थोड़ा सा रिएक्ट करने लग जाता है और फील करने लग जाता है ना। देन वो बंदी से प्यार में पड़ता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो वो उसको वापस लाने के लिए ट्राई कर रहा होता है, हर प्रॉपर कोशिश कर रहा होता है कि वो लड़की जो उसकी वाइफ थी, उसकी जो डेथ हुई है वो किसी तरीके से वापस आ जाए। तो ये तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा सीन था, मगर आप देखो तो बहुत ही ट्रू या आप फील कर सकते हो इसके इमोशंस को ना। वरना अगर हम रियल लाइफ में देखें ऐसा कभी होता तो नहीं है, मरने के बाद बंदा कौन ही वापस आ सकता है। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखें आप कहोगे इमोशंस पे, तो ये काफी इमोशनल सीन है। देख लेते हैं हम इसके कैरेक्टर की एडिट्स को, उसके बाद फिर हम लोगों को मजीद पता चलेगा कैरेक्टर के बारे में और हम लोग एंजॉय कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। उससे पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये सुनने में कितना क्रेजी लगता है ना। तुम अपने पसंदीदा औरत को बचाने के लिए गॉड से भी लड़ सकते हो। एंड गावी मारू ने इस चीज को पॉसिबल करके भी दिखाया है। उसने अपने वाइफ के लिए गॉड से भी फाइट करके रखा है। हेल्स पैराडाइज एक ऐसा एनिमे है जो तुम्हें फुल एंटरटेन तो करेगा ही, बट उसके साथ साथ कुछ ऐसा इमोशनल मोमेंट्स है जो तुम्हारे दिल को छू जाएगा। न्यू जनरेशन एनिमे के अंदर वन ऑफ द बेस्ट शोनेन एनिमे है। इसका मेन कैरेक्टर गावी मारू, जिसका बैक स्टोरी एंड उसका गोल देखने के बाद तुम उससे अटैच होने वाले हो। एंड लॉन्डो अपने वाइफुल को अपडेट करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि सागिरी तुम लोगों को एक मिनी हार्ट अटैक देने वाली है। ओके, ऐसे क्या भाई? आई एम शॉक्ड कि आज तक मैंने एक भी लड़की नहीं देखी जिसने गावी मारू को अपना हस्बैंड चूज किया हो। लाइक गर्ल्स विल रियली चूज एरन, एक साइकोटिक मैनिपुलेटिव मास मर्डरर, या गोजो, एक नार्सिसिस्टिक और इगोइस्टिक आदमी जो अपने दोस्त को तुमसे ज्यादा अटेंशन देगा। भाई कोई भी लड़की गावी मारू को चूज नहीं करती। एक निंजा असैसिन जो अपनी वाइफ के लिए सब छोड़ने को तैयार था, उससे बेहिसाब प्यार करता है, इवन व्हेन शी हैज अ स्कार जो दुनिया के हिसाब से उसे कम प्रिटी बनाता है। 24 घंटे उसके बारे में सोचता है, किसी और फीमेल को अपने पास भी नहीं आने देता। एंड फॉर अ फैक्ट चिवलरी भी अपनी बीवी को ही दिखाता है एंड अपनी बीवी को दोबारा देखने के लिए गॉड्स तक से लड़ जाता है। अगर मैं लड़की होता तो आई ऑलवेज चूज अ गाय लाइक गावी मारू, एंड इसलिए ही तो मैं भी भाई ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा जो कोई महसूस नहीं कर सकता। ये ताकत, ये गुस्सा, सब कुछ ये मेरे लिए एक श्राप की तरह है। तब तक जब तक मुझे गुस्सा ना आ जाए। तुम हॉलो नहीं हो। तुम गलत हो। वो नाम मुझे सूट करता है। मैं तो बस सूरज चीजों का आदी हो चुका हूँ, जिसका मतलब है कि मैं बस सूरज चीजें ही दे सकता हूँ। मैं नहीं मानती। तुम आखिरकार एक दयालु इंसान हो। ज्यादातर लोग मेरे चेहरे से नफरत करते हैं, लेकिन तुम अलग हो। शुक्र है, किसी का दिल तोड़ना इतना आसान नहीं होता। शायद पर हाँ, ये देखो ना। तुमने ये किस लिए किया? देखो तुम कितना शर्मा रहे हो। तुम्हारे जैसे इंसान का हॉलो होना मुमकिन ही नहीं है। मुझे उसे देखने के लिए वापस लौटना ही होगा। हाँ, तुमने सही कहा। जरूर चलेंगे। तो क्या तुम बस एक लड़की को फिर से देखने के लिए हम सबको खतरे में डाल रहे हो? यस। वो मेरी वाइफ है। वाह, तुम तो असली मर्द हो। हे बच्ची, तुम्हारी पीठ पर जो ये निशान है, तुम्हें उन्हें छुपाना नहीं चाहिए। कभी कभी औरत के पास कोई और चॉइस नहीं होती। खैर, मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं एक ऐसी औरत को जानता हूँ जिसके पास एक भयानक निशान है, लेकिन इस दुनिया में उससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। अपने निशान को बालों के पीछे मत छुपाओ। मुझे पता है तुम्हारी अपनी वजह होंगी, लेकिन मुझे इससे जरा भी दिक्कत नहीं है। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने हेयर से छुपा रही थी। अगर यही मेरे जनरल की इच्छा है, वो मार्क अपना, तो मैं खुद को बदलूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। ओह यार, सो गुड। अच्छा कैरेक्टर है।
वो सच में है, मुझे पता है। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? मुझे कुछ छोटी छोटी बातें याद है। मतलब जैसे उसकी आवाज थोड़ी हल्की और धीमी है, और उसका लहजा पता नहीं उसे शब्दों में कैसे बताऊं। उसकी आंखें मुस्कुराते हुए प्यार से सिमट जाती हैं और उंगलियां नाजुक सी हैं। जब उसके बाल लहराते हैं तो हल्की सी खुशबू आती है। और अब भी Skyか顔を見極めなければ。早い。わしも同じだ。自分の命が最優先。刺激は बंदा कुछ भी करने को तैयार है अपनी अगर मेरी राय मानो तो किसी और को मारने की चाहत न रखना बिल्कुल ही एक आम बात है। मैं हिचक क्यों रहा हूँ? मेरे अंदर तो कोई इमोशंस नहीं होने चाहिए थे। हाँ, याद आया। जब से हम मिले हैं, हर पल जब भी मैं उसे देखती हूँ, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन वही रहते हैं, जैसे वो किसी दर्द को पूरी ताकत से सहने की कोशिश कर रहा हो। और ये कोई खोखला इंसान नहीं जिसके अंदर कोई फीलिंग्स ना हो। ये तो बस एक झूठ है जो उसे बचपन से सिखाया गया था। ये भी एक इंसान है जिसके अंदर इमोशंस हैं। कम ऑन, क्या मैं सच में इतना कमजोर हो गया हूँ? इस तरह तो मैं कभी बच नहीं पाऊंगा। ऐसे तो मैं अपनी वाइफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। सब कुछ कर रहा है अपनी वाइफ से मिलने के लिए। Has anyone told you what his name is? Former shinobi from Iwagakure. Gabimaru, correct? There's another name he goes by. Hello. Gabimaru Valhalla. गाबीमारू जिंदा है, पर जीने का कोई इरादा उसके अंदर कब का खत्म हो चुका है। उसे बचपन से ही सिर्फ एक चीज सिखाई गई कि कैसे मारना है, कैसे सरवाइव करना है और कैसे बिना सोचे आगे बढ़ते रहना है। उसके लिए जिंदगी कोई चीज नहीं थी, बस एक प्रोसेस थी। इसलिए जब वो कहता है मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो वो ब्रेवरी नहीं होती, वो बस खालीपन होता है। उसकी बीवी वो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट नहीं है, वो उसकी लाइफ का कॉन्ट्रडिक्शन है। गाबीमारू उससे प्यार इसलिए नहीं करता क्योंकि वो उसे खुश बनाती है, वो उससे प्यार करता है क्योंकि उसके सामने वो अपनी ब्रुटैलिटी जस्टिफाई नहीं कर सकता। उसके पास वो किलर नहीं रह सकता, उसके पास जाकर वो बस ठहर जाता है। हेल्स पैराडाइज में जब सब लोग अपनी डिजायर्स के पीछे भाग रहे होते हैं, गाबीमारू बस चल रहा होता है, ना गोल के साथ ना होप के साथ। वो जीता इसलिए है क्योंकि उसे मरना भी नहीं आता, पर जब धीरे धीरे मौत उसे बार बार याद दिलाती है कि वो कभी भी खत्म हो सकता है, एक चीज उभरने लगती है। डर नहीं, होप नहीं, सिर्फ एक सवाल, अगर मैं वापस गया तो क्या मैं सिर्फ एक वेपन रहूंगा? यहाँ उसकी बीवी उसे इंसान नहीं बनाती, वो सिर्फ उसे इतना महसूस करवाती है कि वो अभी भी इंसान है। गाबीमारू का एवोल्यूशन ड्रास्टिक या ड्रामेटिक नहीं है, वो स्पीचेस से चेंज नहीं होता, वो बस इतना सीखता है कि शायद जिंदगी सिर्फ लड़ाई नहीं होती, और शायद जीने की वजह मिलना सबसे ज्यादा डरावनी चीज होती है एक ऐसे आदमी के लिए जिसे जीना कभी सिखाया ही नहीं गया। बट स्टिल इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग। एंड दिस वाज द एपिसोड 13 ऑफ एक्सप्लेनिंग वन ऑफ द बेस्ट प्रोटैगनिस्ट। कमेंट्स में तुम मुझे अपना ओपिनियन बताओ एंड सी यू लेटर। अगर तुम्हें साइलेंट किलर की कोई भी लिस्ट बनानी हो तो गाबीमारू द होलो का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। चलती फिरती इमॉर्टलिटी की दुकान है ये बंदा। सुपर ह्यूमन स्पीड, इंसेन एजिलिटी और निप्पो टेक्निक्स जो साली पूरा दिमाग हिला दे। और उसका सिग्नेचर मूव फ्लेम जुत्सु, लिटरली सामने वाले आग को असली महसूस करते ही। गाबीमारू केवल सर्वाइवल की एक कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो नरक में भी अपनी मोहब्बत को ढूंढने गया है। गाबीमारू इज नॉट जस्ट अ हीरो, ही इज अ वॉकिंग एपोकलिप्स। Can't do anything that'll make your scars go away. Okay. Hey kid, those scars across your back, you shouldn't be ashamed of them. Sometimes a woman doesn't have that option. Well, I disagree, because I know of a woman who has a terrible scar. There's no one more beautiful than her. जो ना औरत के लिए वो क्या कर रहा था? क्या एक इंसान भगवान को डरा सकता है?
जिसे दुनिया हॉलो कहती है, उसके सीने में प्यार की ऐसी आग जल रही है जो मौत को भी जलाकर राख कर दे। गैबी मरू, उसे कितना भी काटो, कितना भी जलाओ, वो मरता नहीं, वो अमर नहीं है, लेकिन उसकी विल पावर अमर है। उसे अपनी पत्नी के पास वापस जाना है और ये तड़प उसे एक ऐसे राक्षस में बदल देती है जिससे लड़ते हुए खुद देवताओं के हाथ कांपने लगते हैं। वो भगवान जो खुद को अमर समझते थे, आज एक अदने से इंसान की आंखों में पागलपन देख रहे हैं। गैबी मरू को ना अपनी जान की परवाह है, ना शरीर के टूटने का डर। उसे बस वो चेहरा याद है जो उसका इंतजार कर रहा है। लड़ाई ताकत की नहीं, ये लड़ाई उस बेताबी की है जो मौत की सीमाओं को लांघ चुकी है। जब एक इंसान प्यार के लिए अपनी रूह दाव पर लगा दे तो खुदा भी उससे नजरें चुराने लगता है। Listen, can you just leave? I battled a few of you already. I called it bad just today. What did you do? And then I don't know why. Make a 7 ways. I am Gabi Maru. Are you willing to die just to take me out? I don't care. Those who cling to life can never defeat the dead. That's it, तो यहीं पे हमारी एडिट्स कभी एंड हो जाते हैं। और अगर देखो यार, मुझे पता है आप लोग शायद उसकी पावर्स देख रहे होंगे या आप लोग देख रहे होंगे कि वो इमॉर्टल है, ये सब कुछ है, वो सब कुछ है, लेकिन जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा और शायद एज अ गर्ल में देख रही हूँ, भाई वो मतलब वो हर चीज करने को तैयार है अपनी वाइफ के लिए, मतलब सब कुछ कर रहा है यार। मैं तो मतलब बहुत ही क्रेजी कैरेक्टर मुझे लगा कि यार जस्ट वो अपनी वाइफ की देखे। और पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यार उसकी वाइफ की कोई स्कार था, लेकिन वो उसने उसके साथ उसको एक्सेप्ट किया और वो उस चीज का कोई बुरा नहीं मान रहा है, या वो उस चीज को समझते लोगों के सामने वो बता रहा है, मतलब फुल चौड़े में बता रहा है कि हाँ भाई एक लड़की थी जो बहुत ही ज्यादा उससे ज्यादा ब्यूटीफुल कोई लड़की नहीं थी, लेकिन उसके भी एक टेरिबल सा ये स्कार था ना अपने। तो ये चीज भाई मुझे इतनी कोई अच्छी लगी इस कैरेक्टर की। हालांकि तो उसको कह रहे हैं हॉलो, और मेरे ख्याल से हॉलो को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो इमोशनलेस था, वो कोई इमोशंस नहीं दिखाता था, कुछ नहीं करता था, बट वो एक लड़की से मिलने के बाद उसको पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गई। वो इमोशंस दिखा रहे हैं अपने, वो उस लड़की के लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो यार प्यार तो बंदे को बदल ही देता है, और शायद ये वाला जो है ना इसकी लव स्टोरी मुझे वो ही बता रही है कि वो उस लड़की से मिलने के लिए हर प्रॉपर कोशिश कर रहा है। और वो इमॉर्टल है तो मीन्स कि वो मर ही नहीं सकता ना, मीन्स कि एक बंदी मर गई है, वो उससे मिलना चाहता है लेकिन खुद वो मर नहीं सकता। तो क्या ही क्रेजी सीन से यार, मुझे एंड बताओ ना इसका क्या हुआ, ये बंदा मिल पाया था उससे या नहीं, या फिर ऐसे ही इसकी लाइफ गुजरी है ना। तो मुझे बहुत ही इमोशनल सा लगा ये कैरेक्टर ना, थोड़ा सा मैं फील कर सकती हूँ उसकी स्टोरी को, क्योंकि पता है एक तो ठीक है वो मिलना चाहता था वाइफ से क्योंकि वाइफ की डेथ हो गई थी सब कुछ वो, और फिर जब उसको मैंने देखा लड़की के स्कार भी था, मतलब वो एक मार्क सा था उसके बाद भी वो एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब ये चीज मुझे और भी ज्यादा हिट कर गई और मैं इस चीज को देख के और भी शॉक्ड हो गई कि यार आपको एक किसी से प्यार होता है तो फिर वो आप उसकी सारी आप कह लो कि जो बुराइयां भी होती है ना आप उसके साथ ही एक्सेप्ट कर रहे होते हो। दुनिया चाहे कुछ भी बोल रही हो, मतलब वो बोल भी रही होगी कि बच्ची के जो स्कार्स होता है उसके जो मार्क होता है आई थिंक बैक के ऊपर, तो उसकी मदर उसको बोल रही होती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती इसका ये वो, एंड देन वो ये क्या नाम है गोभी मारू, वो जाके उसको कह रहा होता है कि ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है स्कार होना और तुम छुपाया नहीं करा करो इसको और कोई ऐसा नहीं है ना। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा वो मार्क के साथ भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये चीज से मैं इस कैरेक्टर से बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई हूँ। एनीवेज आप लोग का आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।